हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो अब पूरी तरह से अर्नव के जाल में फंस चुकी थी। वैसे तो अर्नव ने उसे वार्न किया था कि वो चुप रह ले, मगर संजना भी बोलने में कम नहीं थी। और भला वो क्यों ही किसी की सुनती, उसने कोई गलती थोड़ी ना की थी। संजना की ये तीखी आवाज़ और साथ ही उसके थप्पड़ पड़ने पर अर्नव का मेल ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे ज़बरदस्ती स्टडी रूम में जाकर बंद कर देते हैं। वहीं संजना जो रात भर बस अपने भाई के बारे में सोच सोच कर रोए जा रही थी और वो उस फैसले को याद कर रही थी जब उसने सिंघानिया मेंशन को देखकर उस तरफ जाने का डिसीजन लिया। उसका डिसीजन लेना कितना क्विक था, मगर अब ये कैसे ख़त्म होगी, वो इसी के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेहर जो पूरी तरह से कंफ्यूज था, साथ ही सविता जी भी। वो दोनों लोग देखते हैं कि समर को ट्रीटमेंट देने के लिए खुद ही फॉरेनर डॉक्टर्स आए हैं और मेहर को बिलिंग कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो जैसे ही रिसेप्शनिस्ट के पास पैसे जमा करने जाता है, रिसेप्शनिस्ट जो उसे बताती है, सर बिल हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, आपको बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेहर जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है ये सुनकर, और वह सविता जी को भी जब ये बात बताता है तो सविता जी भी परेशान हो जाती हैं कि आखिर उन लोगों को इतने बड़े हॉस्पिटल में लाया किसने, और लाया तो सही, कम से कम पैसे तो ले लेता, मगर उसने पैसे भी नहीं लिए। सविता जी जो अपने हाथ को जोड़कर उस आदमी की शुक्रगुजार हो रही थी जिसने ये नेक काम किया है। वहाँ सविता जी को कहाँ ही पता था कि इस लाडली बेटे की आज़ादी जो कि इस वक्त दांव पर लगी हुई है। ऑपरेशन में काफ़ी टाइम तो लग जाता है, मगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और ये बात तुरंत ही मिश्रा जो अर्नव को टेक्स्ट करके बता देते हैं। अर्नव जैसे ही ये नोटिफिकेशन देखते हैं, इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। संजना जो दुबक कर एक कोने में बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। वो भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज़ उसके भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। इस वक्त उसे अपनी मॉम को संभालने के लिए हॉस्पिटल में होना था और साथ ही उसे पैसों की अरेंजमेंट भी करनी थी। अब उसे कहाँ पता था कि अर्नव ने सारा काम ऑलरेडी फिक्स करके रखा हुआ था कि तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है। झटके से संजना डोर की तरफ देखती है और तुरंत ही खड़ी हो जाती है। अर्नव जो संजना को देखकर कहते हैं, तुम्हारे भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो नाउ यू हैव टू पे मी डबल। संजना जो अपनी भौं में सिकोड़ते हुए उनको क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रही थी। अर्नव जो उसके करीब आते हुए कहते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा संजना, बस जो फेवर मैं तुमसे मांग रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो संजना के हाथ को छूते हुए उसके शोल्डर तक का सफ़र तय करने लगते हैं कि तभी संजना जो उनके हाथ को झटके से हटाते हुए कहती है, पैसे मिल जाएंगे आपको, बस थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, और जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए ना, आपके मुंह पर फेंक के मारूंगी। अर्नव जो संजना के शोल्डर को पकड़ते हैं और उसे दीवार पर लगाते हुए कहते हैं, यू नो वॉट संजना, कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा हूँ, बिकॉज ऑफ तुम्हारी ये जो तीखी जबान है ना, रियली मुझे चैलेंज करती है हर वक्त। और ये बोलकर वो संजना को धीरे धीरे करके फर्श पर बिठाने लगते हैं और खुद भी उसके साथ बैठते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है संजना, मर्दों की प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ना स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद नहीं आती, पर मेरा केस बिल्कुल डिफरेंट है। बट यू नो व्हाट संजना, मेरा केस बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे अगर कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन मिल जाए तो मैं उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहूँगा। और ये बोलकर वो अपने चेहरे को संजना के धीरे धीरे करीब लाने लगते हैं। और अब उनका और संजना का चेहरा इस हद तक करीब आ चुका था कि उन दोनों को अपने चेहरे पर एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। संजना जो कोशिश तो करती है कि वो पीछे जा पाए, मगर अर्नव उससे कहते हैं, पीछे दीवार है और सामने मैं, तुम बीच में फंसी हुई हो संजना। संजना जो अपने कांपते हुए होठों से कहती है, देखिए आप करना क्या चाहते हैं। अर्नव जो उसके कान के तरफ आते हुए धीरे से कहते हैं, शावर ले लो, मैं तुम्हें ताज़े गुलाब की तरह देखना चाहता हूँ, फिलहाल तुम काफ़ी गंदी हो गई हो। संजना जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उनको देखने लगती है और अपनी भौवें चढ़ाते हुए पूछती है, क्या मतलब आपका। अर्नव जो कहते हैं, अब तुम्हें मेरी बनकर रहना है तो मेरे स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे जैसे चीप टाइप्स, योर ड्रेसिंग सेंस
OMG, दिस इज सो शिट। जाओ शावर लो और अच्छी खासी ड्रेसिंग सेंस में मेरे पास आओ, फिर बताता हूँ तुम्हें कैसे पे करना है मुझे अपने भाई के जान की कीमत। संजना जो हिम्मत करके अर्नव को अपने सामने से थोड़ा दूर करती है और खड़े होते हुए कहती है, देखिए आप गलत कर रहे हैं। और वो दीवार का सहारा लेते हुए पूरी तरह से खड़ी हो जाती है और बाहर जाते हुए कहती है, मैं जाकर सबको बताऊंगी कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। प्रशांत अंकल को बताऊंगी, सरला आंटी को भी बताऊंगी, चाहे सरला आंटी कितनी भी बुरी हो, मगर एक औरत का सहारा तो वो भी बनेंगी। और ये बोलकर वो जैसे ही रूम का दरवाज़ा अनलॉक करती है, अर्नव उसे बहुत ही कामली देखते हैं और उससे कुछ नहीं कहते। संजना जो उस रूम से बाहर निकल के जोर जोर से प्रशांत अंकल को बुलाती है, मगर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। और वो सरला आंटी को भी बुलाती है, जिससे अभी तक वो बहुत ज़्यादा डरा करती थी, मगर इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा डर अर्नव से लग रहा था। वो थक हार कर पूरे मेंशन में चिल्ला देती है, मगर कोई उसकी आवाज़ सुनने के लिए नहीं था। और साथ ही बाहर जाने वाला हर रास्ता पूरी तरह से लॉक था। संजना जो लगभग आधे घंटे तक पूरे मेंशन को छान मारती है, मगर उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। अब संजना के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, जिसकी वजह से उसे मजबूरन फिर से अर्नव के रूम में जाना पड़ता है। अर्नव जो आराम से किसी राजा की तरह काउच पर बैठे हुए एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए हुए थे। वो संजना को आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ, थक गई, आओ बैठो। और ये बोलकर वो उसे काउच पर बैठने का इशारा कर देते हैं। संजना जो अपनी आंखों में तमतमाता हुआ गुस्सा लेकर पूछती है, कहाँ गए सब लोग, आखिर पूरा मेंशन खाली कैसे हो गया, यहाँ पर तो बहुत सारे वर्कर भी थे, सब कहाँ हैं। अर्नव जो कहते हैं, मेरे एक इशारों पर सबके सब मेंशन छोड़ के चले गए संजना। और ये बोलकर वो अपने काउच से खड़े होते हैं और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए संजना के सामने आते हैं और कहते हैं, तुम्हें और मुझे अकेला छोड़कर सब के सब चले गए। अब इस मेंशन में सिर्फ तुम हो और मैं हूँ और कोई नहीं। तो अगर तुम्हें किसी से मदद की उम्मीद है तो तुम्हें सिर्फ मुझसे उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि और कोई नहीं है यहाँ पर तुम्हें मुझसे बचाने वाला। संजना जो अर्नव से 2 कदम पीछे जाने की कोशिश तो करती है, मगर अर्नव उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, अब कहाँ जाओगी, पूरा मेंशन तो ढूंढ मारा ना तुमने, अब कोई ना तो मदद करने के लिए है और ना ही तुम्हें मुझसे बचाने के लिए। तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करूँ तो। समझ आ रही है बात संजना जी। और ये बोलकर वो अपने होठों को संजना के करीब ले आते हैं और फिर उसे झटके से अलग कर देते हैं। वो उसे बेड पर इशारा करते हुए कहते हैं, ये ड्रेस रखी है, शावर लेकर आओ और इसे पहन लो। संजना जो कहती है, ये कैसा ड्रेस है। वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग था। एक तो वो स्लीवलेस था और संजना कभी भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहना करती थी। साथ ही वो ड्रेस बैकलेस था। साइज में भी वो ड्रेस सिर्फ घुटनों तक ही होगा और वो पूरी तरह से स्ट्रॉबेरी रेड कलर का था। अर्नव जो संजना को देखकर अपने बाल को थोड़ा सेट करते हुए कहते हैं, तुम पर अच्छी लगेगी, मैंने इमेजिन किया था तुम्हें इस ड्रेस में। यू आर लिटरली लुकिंग सो डैम हॉट। अब मैं देखना चाहता हूँ कि रियलिटी में तुम कैसी लगती हो इसमें। गो एंड टेक शावर संजना। संजना जो अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकती। अर्नव जो कहते हैं, अब तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, और क्या चाहती हो, मैं खुद चलूँ तुम्हारे साथ शावर लेने के लिए, तब चलोगी। संजना जो एकदम से पीछे उठते हुए कहती है, नहीं आपको नहीं चलने की ज़रूरत है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। और ये बोलकर उसे मजबूरन बाथरूम में जाना ही पड़ता है। संजना डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थी और उसे पता था कि और ये सब वो सिर्फ तब तक ही करेगी जब तक उसका भाई ठीक से रिकवर होकर घर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि उसके बाद अर्नव के पास उसकी कोई कमजोरी नहीं बचेगी। इस वक्त वो अर्नव उसके भाई का इलाज करवा रहे थे, जिसकी वजह से ही संजना चुप बैठी हुई थी और वो यही सब सोचकर शावर ले जा रही थी। शावर लेते वक्त संजना के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो एकदम से अपने अगल बगल देखती है। अंदर एक भी टॉवल तक नहीं था। संजना जो एकदम से घबरा जाती कि अब वो क्या करेगी। उसे तो लगा था कि शायद बड़े घरानों में टॉवल खुद ही
बाथरूम में हुआ करता है। और एक्चुअली तो ऐसा ही था। वो बात अलग थी कि शायद संजना की वजह से अर्नव ने बाथरूम से टॉवल्स हटा दिए थे। संजना जो बहुत कोशिश करती है टॉवल ढूंढने की, मगर उससे सच में कोई टॉवल नहीं मिलता। इस वक्त उसने व्हाइट कलर की कुर्ती पहन रखी थी और साथ ही नीचे व्हाइट कलर का प्लाजो। पानी गिरने की वजह से उसका कपड़ा उसके बदन पर पूरी तरह से चिपक चुका था और व्हाइट कलर होने की वजह से वो काफी हद तक ट्रांसपेरेंट भी हो चुका था। अब संजना को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। संजना जो अंदर से आवाज लगाती है, यहाँ पर टॉवल नहीं है। संजना की आवाज में हल्की घबराहट और हल्की सी उदासी थी। वहीं अर्नव जो इस बात पर एक तिरछे स्माइल पास करते हैं और अपनी भौहों को चढ़ाकर धीरे से कहते हैं, तो मैं क्या करूं, ऐसे ही आ जाओ। संजना जो बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोल कर देखती है तो अर्नव जो इस वक्त उसकी तरफ पीठ कर कर बैठे हुए थे और वो अपनी कोई बुक पढ़ रहे थे। संजना जो अर्नव से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आप प्लीज यहाँ से जाएंगे, तभी तो मैं आऊंगी ना कपड़े पहनने। और ये बोलते बोलते उसकी जबान जो हल्की फुल्की हकलाने भी लगी थी। अर्नव जो उसकी तरफ घूमते ही कि तुरंत ही संजना जो बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। अर्नव जो अपने काउच से उठकर संजना की तरफ आते हुए कहते हैं, ये मेरा रूम है स्वीट हार्ट, मैं अपने रूम से कहीं नहीं जा रहा। अगर आना है तो तुम्हें ऐसे ही आना पड़ेगा। अर्नव को यही लग रहा था कि इस वक्त संजना के बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं था। संजना जैसे ही दरवाजा खोलती है, अर्नव थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये संजना इतनी बोल्ड कब से हो गई कि वो ऐसे ही अर्नव के सामने आने को तैयार हो गई। अर्नव जो अपने चेहरे को खुद ही दूसरी तरफ कर लेते हैं। वहीं संजना जो बाहर निकलती है, लेकिन अर्नव उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखते। संजना की नजर जैसे ही अर्नव के चेहरे पर जाती है, अर्नव का चेहरा जो दूसरी तरफ घुमा हुआ था। संजना ये देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा खुश होती है, मगर फिर उसे याद आता है कि कल की क्या हरकत थी इस शख्स की, तो वो गुस्सा करते हुए कहती है, क्या हुआ, देखा नहीं जा रहा मुझे? देखिए ना सर। संजना जो अर्नव को चिढ़ा रही थी, वही अर्नव जो दूसरी तरफ घूम कर कहते हैं, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं नहीं देख रहा। संजना जो कहती है, प्लीज ना सर, देखिए तो सही एक बार मुझे, प्लीज। और ये बोल करके वो अपने गीले हाथों से अर्नव के शर्ट को पकड़ लेती है और फिर उनके हाथ को बार बार हिलाने लगती है। और ये करते हुए वो अर्नव को बहुत ही ज्यादा तंग कर रही थी। उसे ये बात अच्छे से पता थी और वहीं अर्नव को भी संजना पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हैं और स्टडी रूम की तरफ निकल जाते हैं और अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। संजना जो उनको देखकर अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, बड़े आए थे मुझे चैलेंज करने वाले, याद रखेंगे, अगर मैं इनके साथ 2 से 3 दिन और टिकी ना, पागल ही हो जाएंगे ये। अर्नव जो स्टडी रूम में टेबल के कॉर्नर पर टेक लगाते हुए कहते हैं, व्हाट द हेक, क्या वो इतनी बोल्ड हो गई है कि वो मेरे सामने इसी तरह? मुझे तो लगा था रिक्वेस्ट करेगी, गिड़गिड़ाएगी, मुझसे माफी मांगेगी, बट नहीं, ऐसे ही बाहर आ गई, शेमलेस। संजना जो उन कपड़ों को देख देख कर इतना गुस्सा कर रही थी कि उसे बिल्कुल नहीं मन कर रहा था कि वो ऐसे अजीबोगरीब ड्रेस पहने। ना तो संजना ने ऐसे कभी ड्रेस पहने थे और ना ही उसे ऐसे कपड़ों की आदत थी। संजना उस कपड़े को देख कर कहती है, तुम्हें तो मैं किसी भी हालत में नहीं पहनूंगी। और ये बोलकर वो अगल बगल देखने लगती है, जैसे उसकी निगाहें किसी चीज की तलाश में हो। कि तभी ड्रेसिंग टेबल पर उसे एक नेल कटर मिलता है। संजना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं अंदर से अर्नव जिसे कुछ काम करना था और इस वजह से वो बाहर आना चाहते थे, वो एक बार दरवाजा तो खोलते हैं, मगर फिर वो खुद ही दरवाजा लॉक करके कहते हैं, पता नहीं अभी कपड़े भी चेंज किए होंगे या नहीं इसने, तुमने कपड़े चेंज कर लिए? वो संजना से थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं। वहीं संजना जो उन्हें और ज्यादा परेशान करते हुए कहती है, वैसे अभी बदले तो नहीं है, लेकिन आना चाहे तो आ सकते हैं आप सर। अर्नव जो अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, व्हाट द हेक, स्टूपिड। वहीं बाहर तो संजना अपने कारनामे में लगी हुई थी। वो उस ड्रेस को नेल कटर से इधर उधर पूरी तरह से फाड़ने की कोशिश कर रही थी और ऑलमोस्ट वो कपड़े अब आराम से फट जाते हैं और वो एकदम से उस कपड़े को फाड़ते हुए कहती है, अब देखूं अब कैसे पहनाते मुझे सड़ा हुआ कपड़ा।
और वो अर्नव से कहती है, आ जाइए, बदल लिए। वही उसने अभी अपने कपड़े बदले नहीं थे, वो अभी उसी भीगे कुर्ती और प्लाजो में थी। अर्नव ने एक्सपेक्ट किया था कि संजना इस वक्त रेड ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही होगी, लेकिन उन्हें संजना को उस वे में नहीं देखना था। वो अपनी आंखों को बंद करके जैसे ही बाहर आते और अपनी आंखें खोलते हैं, वो देखते हैं कि संजना, जिसकी बैक उनकी तरफ है और उसके बैक जो पूरी तरह से अब रिवीलिंग हो चुकी थी वाइट ट्रांसपेरेंट कपड़े की वजह से। अर्नव जो संजना की तरफ आते हुए कहते हैं, ये क्या पहन रखा है तुमने? संजना जो उनकी तरफ आराम से घूमती है और अपने बाल को जोर से फ्लिप करती है। उसके लंबे बाल जो कि उसके कमर तक आते थे, वो एकदम से जाकर अर्नव के मुंह पर लग जाते हैं और साथ ही उसके बालों का पानी जो अर्नव के चेहरे पर आकर गिर जाता है। अर्नव जो संजना के बाल से परेशान होते हुए उसे अपने चेहरे से हटाते हैं और उसके पानी को अपने हैंकी से पोंछते हुए कहते हैं, तुम पागल हो क्या? और ये क्या पहन रखा है तुमने? संजना जो कहती है, वैसे मैं इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनती नहीं हूँ सर। और ये बोलकर वो एक एक कदम करके काफी स्टाइल से अर्नव की तरफ बढ़ती जा रही थी। वही अर्नव जो अपनी नजर को एक बार भी संजना के कपड़ों पर नहीं टिकाए थे, जैसे ही उन्होंने एक बार संजना के कपड़ों की तरफ नजर घुमाई थी, वो देख चुके थे कि उसका कपड़ा जो काफी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका है और उसके अंदर की खूबसूरत बॉडी जो बिल्कुल निखर कर दिख रही है। वो एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो कपड़ा है ना, वो फट गया, इसलिए मैं पहन नहीं पाऊंगी, तो फिर अब इसी कपड़ों में मुझे रहना पड़ेगा। अर्नव जो संजना की काली गहरी आंखों में घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम अभी किस हालत में हो? उनकी ब्राउन आईज जो संजना की आंखों से मिल रही थी, वही संजना भी अपनी आंखों को एक पल के लिए भी झुकाई नहीं थी और वो अपनी कातिलाना निगाहों से उन्हें घूर कर देखती और कहती है, जी मुझे अच्छे से पता है कि मैं किस हालत में हूँ। संजना को ये बात सच में पता नहीं था। अर्नव जो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ के उसे शीशे के सामने लाते हुए कहते हैं, जरा देखो खुद को ठीक से, ये ज्यादा रिवीलिंग है या वो रेड ड्रेस जो मैंने तुम्हारे लिए लाई थी वो रिवीलिंग था? और ये बोलकर वो थोड़ा झटके से संजना का हाथ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से संजना जो मिरर से टकराते टकराते बची थी। संजना जैसे ही खुद को देखती है, ऊपर से नीचे तक उसकी पूरी बॉडी जो कि पूरी तरह से रिवील हो रही थी। उसने कुर्ती और प्लाजो के अंदर जो भी कुछ पहना था वो साफ तरीके से नजर आ रहा था। जैसे ही संजना ये देखती है, वो तुरंत ही अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगती है। वही मिरर से ही संजना जो अर्नव की तरफ देखती है। अर्नव जो एक पल के लिए भी संजना की तरफ नहीं देख रहे थे, उन्होंने अपने चेहरे घुमाकर दूसरी तरफ कर लिए थे। संजना जो कहती है, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, इसलिए मैंने इसको फाड़ दिया और मुझे नहीं पता था कि मुझे कपड़े चाहिए। इस वक्त उसकी आवाज में कपकपी थी और साथ ही उसे ठंडा भी लग रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। अर्नव जो से कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए 25 ड्रेस नहीं है और वैसे भी अभी शादी हुई नहीं है तुम्हारी मुझसे। जब हो जाएगी तब तुम्हारे लिए अलग से वार्डरोब बनवा दूंगा, तो अभी मेरे किसी कपड़े में तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये बोलकर वो संजना को कहते हैं, जाके मेरे वार्डरोब में से कोई कपड़ा निकालो और उसे पहन लो, अभी के लिए इसी में एडजस्ट करो। एंड आई एम गोइंग आउटसाइड। भागने की तो सोचना भी मत, वरना जान लेना पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। आइए जानते हैं अब क्या करेगी संजना। क्या वो पहनेगी अर्नव के कपड़े और क्या उसे वो फिट आएंगे? क्या उसमें वो उसकी पूरी बॉडी ढक जाएगी और क्या उसके लिए वो कंफर्टेबल होगा? आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डबल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।